Good morning, guys. I think you all are well at your home. Today, we were going to read a passage, okay, of class 11th and 12th for both. Okay, look, my dear, read the following passage carefully and answer the questions given below it. Okay, देखिए, आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे पैसेज आएंगे, ठीक है। तो आपको पैसेज को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है उसको, ठीक है। एक बार उसको पूरे को पढ़ना है, पर पढ़ने के बाद उसको अच्छे से उसको आपको सही ऑप्शन पर टिक मारना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे आएंगे जो ग्रामर बेस से होंगे। आपको उन क्वेश्चनों के ऊपर भी थोड़ा सा विचार करना है और उनको अच्छे से आपको आंसर देना है। और आपको मैं यहाँ बताऊंगा किस तरह से ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है। लुक माय डियर, द पेंच नेशनल पार्क, ये क्या है, किसी नेशनल पार्क का नाम है। क्या, द पेंच नेशनल पार्क। मोगली लैंड, इसको क्या बोलते हैं, मोगली लैंड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना राजू उर्फ कलुआ, जैसे किसी का नाम राजू हो और उसको गांव में कलुआ के नाम से बुलाया जाता हो, इसी तरह से यहाँ पर है कि उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, पेंच नेशनल पार्क। क्या है, पेंच नेशनल पार्क। और उसको बोलते क्या है, मोगली लैंड। क्या बोलते हैं, मोगली लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इज वन ऑफ फेमस नेशनल पार्क, यानी वन ऑफ फेमस नेशनल पार्क, यानी बहुत से पार्कों में से एक अकेला ही एक ऐसा फेमस पार्क है इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में एक ऐसा फेमस पार्क है, ठीक है। द पैंच नेशनल पार्क इज वन ऑफ फेमस नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, यानी पैंच नेशनल पार्क दुनिया भर के पार्कों में से एक फेमस पार्क है। इट इज इन बिटवीन इट इज इन बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर। देखिए, इट इज इन, यह है के बीच में, क्या, बिटवीन के बीच में, नागपुर एंड जबलपुर सिटी, किस किस के बीच में है, नागपुर और जबलपुर सिटी के बीच में है, ठीक है। तो पेंच क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसको मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, नागपुर एंड जबलपुर सिटी के बीच में है, ठीक है। देयर इज आल्सो द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, देयर इज आल्सो, यानी यहाँ भी है द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इट इज ऑन इट इज ऑन द रोड नेशनल हाईवे 07, यानी इट इज ऑन द रोड, यानी यह रोड पर है। कौन से रोड पर पड़ता है, नेशनल हाईवे 07 पर, ठीक है। जो पैंच नेशनल पार्क है वो नागपुर एंड जबलपुर सिटी के बीच में पड़ता है, और यह नेशनल हाईवे 07 पर पड़ता है, ठीक है, 07 पर पड़ता है, ठीक है। और देखिए, वी कैन रीच कन्याकुमारी फ्रॉम कश्मीर बाय दिस रोड, यानी वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं, कन्याकुमारी, यानी हम कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच सकते हैं, बाय दिस रोड, यानी हम इस रोड के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच सकते हैं। यानी 07 जो रोड का नाम है वो रोड पैंच नेशनल पार्क के यहाँ से होकर गुजरता है, और उस रोड के जरिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। पार्क इज आल्सो नोन, यानी पार्क को भी जाना जाता है एज मोगली लैंड। देखिए, यहाँ पर भी उसका मोगली लैंड नाम दिया गया था, और यहाँ पर भी क्या दिया गया है कि इस पार्क को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द जंगल बुक, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, सॉरी, जंगल बॉय के कारण इसको क्या बोला जाता है, मोगली लैंड बोला जाता है। जंगल बॉय मोगली, यानी जंगल का जो लड़का है उसका नाम क्या है, मोगली, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या जाना जाता है, मोगली लैंड जाना जाता है। नेम्ड लेटर, यानी उसका बाद में नेम क्या पड़ा था, मोगली।
दोबारा समझिए आप यहाँ से, पार्क इज ऑल्सो नोन, यानी पार्क को भी जाना जाता है एज मोगली लैंड, यानी पार्क को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ द जंगल बॉय, किसके कारण, जंगली बॉय के कारण, मोगली नेम्ड लेटर, जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया, मोगली पड़ गया। द हिस्ट्री ऑफ सिवनी डिस्ट्रिक्ट, द हिस्ट्री ऑफ सिवनी डिस्ट्रिक्ट एंड गजेट, गजेट मीन्स क्या होता है, राज काज के कागज, उनको क्या बोलते हैं, गजेट या गैजेट, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सिवनी, द हिस्ट्री ऑफ सिवनी डिस्ट्रिक्ट, यानी सिवनी डिस्ट्रिक्ट की जो जिला की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, एंड गैजेट से सेज अबाउट अ मायरकल, यानी जो गजेट और सिवनी का इतिहास है वो एक किसके बारे में बताता है, एक मायरकल, मायरकल मीन्स क्या होता है, चमत्कार, चमत्कार के बारे में बताता है, विच इज रिलेटेड विद द जंगल बॉय, जो किससे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड से संबंध है, किसके साथ, विद द जंगल बॉय, जंगली बॉय के साथ उसका संबंध है, एंड द हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल, और किसके साथ संबंध है, द हर्ड ऑफ, देखिए द हर्ड ऑफ का मतलब होता है का झुंड, क्या होता है, का झुंड, द हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों का एक, यानी खतरनाक जंगली जानवर हैं उनके झुंड से भी उसका संबंध है। द बॉय बाज बॉर्न, द बॉय बाज बॉर्न, जो बच्चा था ना, जो लड़का था ना, द बॉय बाज बॉर्न, वो पैदा हुआ था एट एंड चोरगा रथिया विलेज, यानी कौन से गांव में पैदा हुआ था बच्चा, वो चोरगा रथिया गांव में पैदा हुआ था, ठीक है। नाउ इट इज वेरी नियर टू द पार्क, जो आज क्या है, पार्क के बिल्कुल पास में है, नियर मीन्स क्या होता है, पार्क, टू द पार्क इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट, यानी जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जो पार्क पड़ता है उसके बिल्कुल पास में पड़ता है गांव, कौन सा, कोरगा रथिया गांव, ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट एमपी, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। वन डे, एक दिन, व्हेन द लिटिल इनोसेंट बॉय, यानी एक दिन जब द लिटिल इनोसेंट बॉय, एक छोटा सा बालक, द लिटिल इनोसेंट, एक मासूम सा बालक, ऑफ 18 मंथ, 18 महीने का, वाज एस्लीपिंग का मतलब होता है सोया हुआ होना, आउटसाइड ऑफ द हट, यानी झोपड़ी से बाहर सोया हुआ था। हर मदर लेफ्ट हिम, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। हर मदर लेफ्ट हिम, देखिए लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, और लीव का ही थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट, मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लासों में। हर मदर लेफ्ट हिम, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, एंड वेंट टू हर फील्ड्स, और वह अपने खेतों पर चली गई, ठीक है। द हर्ड ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के झुंडों ने, जानवरों के झुंड, केम देयर, वहाँ पर आए, यानी उसकी माँ उसको झोपड़ी की, हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी के पास छोड़ गई। हर मदर लेफ्ट हिम, उसको छोड़ गई, एंड वेंट टू हर फील्ड्स, और उस अपने कामों पर या अपने खेतों पर चली गई। द हर्ड ऑफ एनिमल्स केम देयर, यानी जो जानवरों का जो झुंड था ना वो वहाँ पे आया, एंड लिफ्टेड द इनोसेंट, यानी और उन्होंने उस मासूम को उठा लिया, फॉर देयर डिनर, अपने डिनर के लिए, अपने डिनर के खाने के लिए उन्होंने उस मासूम को उठा लिया। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की सहायता से, एंड गैजेट ऑफ सिवनी, यानी इतिहास की सहायता से और सिवनी के गजेट की सहायता से, इतिहास की सहायता से और सिवनी के गजेट की सहायता से, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों की सहायता से, और दोस्त कौन थे, रुडयार्ड कुपलिंग, दोस्त कौन थे, देखिए दोबारा देखिए, किस किस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की सहायता से, एंड गैजेट ऑफ सिवनी, और सिवनी के गजेट की सहायता से, एंड फ्रेंड्स टू, और दोस्त किसकी सहायता से, रुडयार्ड कुपलिंग की सहायता से। अब जो रुडयार्ड कुपलिंग है उनके बारे में दिया हुआ है, क्या, एन ऑस्ट्रेलियन नोवेल राइटर, जो रुडयार्ड कुपलिंग कौन है, एन ऑस्ट्रेलियन नोवेल राइटर, जो ऑस्ट्रेलिया के नोवेल यानी लेखक हैं, यानी नोवेल मीन्स क्या होता है, नोवेल, यानी जो संस्करण वगैरह लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, नोवेल, ठीक है, नोवेल राइटर,
रॉट द फेमस जंगल बुक, उन्होंने क्या उनके द्वारा क्या लिखी हुई है, रॉट उन्होंने लिखी थी द फेमस जंगल बुक। जंगल बुक को किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, आपको एक एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नोवेल क्या था, ये भी एक नोवेल था। इट्स मेन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन मोगलीज ट्रू लाइफ, यानी इट्स मेन स्क्रिप्ट, जो इसकी जो मुख्य जो विवरण दिया हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, मोगलीज ट्रू लाइफ, यानी मोगली के सच्चे जीवन पर आधारित है। ठीक है, यह मोगली की सच्ची कहानी पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मोगली द हीरो ऑफ द फेमस जंगल बुक। और मोगली कौन है, मोगली द हीरो ऑफ द फेमस जंगल बुक, यानी मोगली जो फेमस जंगल बुक है उनका हीरो है। यानी बुक का नाम क्या है, जंगल बुक। बुक का नाम क्या है, जंगल बुक। और जंगल बुक के जो फेमस हीरो कौन है, मोगली। जंगल बुक के फेमस हीरो कौन है, मोगली। ठीक है, तो मोगली द हीरो ऑफ द फेमस जंगल बुक ग्रू अप अमंग डेंजरस हर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी ग्रू अप यानी वो बड़ा हुआ। मोगली क्या हुआ, उस बच्चे को हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल उसको उठा के ले गए थे उसकी झोपड़ी के बाजू से। इसके बाद उन्होंने क्या हुआ, ग्रू अप, वो बड़ा हुआ, वो बच्चा क्या हुआ, बड़ा हुआ। अमंग डेंजरस हर्ड ऑफ एनिमल, यानी अमंग मीन्स के बीच में, डेंजरस हर्ड ऑफ एनिमल यानी खतरनाक जानवरों के झुंड के बीच में वो बड़ा हुआ। ठीक है, ही एट रैन जम्प मेड साउंड एंड हेल्प देम विथ ह्यूमन स्किल्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ही एट वह खाता था, रैन दौड़ा करता था, जंप कूदा करता था या छलांग मारता था, मेड साउंड और आवाज़ें निकाला करता था, एंड हेल्प देम और उनकी हेल्प किया करता था, विद ह्यूमन स्किल्स अपने मानवीय कौशलों के द्वारा उन लोगों की हेल्प भी किया करता था। उन लोगों की किसकी, हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवर थे ना वो खतरनाक, उनकी वो मानवीय कौशल के द्वारा उनकी हेल्प भी किया करता था। और उन्हीं के जैसा, तो वो क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेड साउंड एंड हेल्प देम विद ह्यूमन स्किल। ही एट वह उन्हीं के जैसा खाया करता था, उन्हींके जैसा रन दौड़ा करता था, उन्हीं के जैसा जंप कूदा करता था और उन्हीं की जैसी आवाज़ें बनाया करता था। एंड हेल्प देम और उनकी हेल्प किया करता था, विद ह्यूमन स्किल्स मानवीय ज्ञान के द्वारा। वी हैव सीन इन अ टेलीविजन। ओके, अब क्या कह रहे हैं, वी हैव सीन हम देख चुके हैं, इन अ टेलीविजन एक टेलीविजन में, इन अ टेलीविजन सीरियल इन 1989, यानी हम एक सीरियल देख चुके हैं जो कब आया था, 1989 में। ठीक है, हिस्ट्री सेज इतिहास कहता है, हिस्ट्री सेज इतिहास कहता है, ही लिव्ड विद एनिमल राउंड अबाउट 24 ईयर्स। ओके, हिस्ट्री सेज इतिहास कहता है, ही लिव्ड उसने रहा था, विद एनिमल्स जानवरों के साथ, राउंड अबाउट 24 ईयर्स लगभग 24 बरस। समझ में आ रहा है ना, इतिहास ने कहा कि वह 24 साल तक उन्हीं जानवरों के बीच रहा। बी नो वेरी वेल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बी नो वेरी वेल हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट कि ह्यूमन हैज ग्रेट अफेक्शन टू सेवरल एनिमल बट इट इज वन एंड ओनली मिरेकल। बी नो वेरी वेल हम अच्छे से जानते हैं, दैट कि ह्यूमन हैज ग्रेट अफेक्शन। देखिए अफेक्शन मीन्स क्या होता है, प्यार। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, प्यार, स्नेह, लगाव। वेरी वेल दैट ह्यूमन हैज ग्रेट मतलब मानव के पास होता है ग्रेट यानी बहुत बड़ा प्यार, टू सेवरल एनिमल सभी जानवरों के प्रति यानी वो प्यार करते हैं, बट लेकिन इट इज यह है, वन एंड ओनली एक और एकमात्र, मायरकल। मायरकल मीन्स क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, मायरिकल नहीं, मायरकल। क्या पढ़ते हैं, मायरकल। मायरकल मीन्स क्या होता है, चमत्कार, यानी
मानव जो होता है ना, वो हर प्रकार की जीव जंतुओं के साथ प्यार दुलार अपना स्नेह लगाव रखता है, लेकिन यह जो कहानी का जो ये पात्र है, यह तो एक चमत्कार है। क्या है? वन एंड ओनली मरकल, एक और केवल एक क्या है? चमत्कार है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, देखिए मॉडर्न मीन्स क्या होता है? आधुनिक। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में, दैट एनिमल्स ब्रॉट अप, सॉरी, दैट एनिमल ब्रॉट अप अ ह्यूमन, यानी कि एनिमल ब्रॉट अप, यानी एनिमलों के द्वारा लाया गया था, अ ह्यूमन, एक मानव, वाई दे गिव टाइम टू ग्रो अप, यानी वाई दे गिव टाइम, यानी उन्होंने टाइम क्यों दिया? टू ग्रो अप, उसको बढ़ने के लिए। वाई दे गिव टाइम, यानी उन्होंने टाइम क्यों दिया? टू ग्रो अप, उसको बढ़ने के लिए। वाई डिड दे नॉट ईट द बॉय, वाई डिड दे नॉट ईट, उन्होंने उसको क्यों नहीं खाया? ईट द बॉय, वाई डिड दे नॉट ईट, उन्होंने क्यों नहीं खाया? द बॉय, उस लड़के को। यानी कहानी में आगे जिक्र किया गया है कि उसको तो खाने के लिए लाया गया था, लेकिन उसको उन्होंने बड़ा क्यों किया? उसको खाया क्यों नहीं? इट इज अ वंडरफुल, यह एक आश्चर्य है, या यह एक आश्चर्यजनक कहानी है, या आश्चर्यजनक बात है। ठीक है। सो इसीलिए पैंच नेशनल पार्क कॉल्ड, इसीलिए पैंच राष्ट्रीय उद्यान को या पैंच नेशनल पार्क को कॉल्ड द मोगली लैंड, इसलिए पैंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा गया? मोगली लैंड कहा गया। यानी पैंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम मोगली लैंड क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, अब तक आप सब लोग समझ चुके होंगे कि उसमें जो एक लड़का जो कि डेंजरस वाइल्ड एनिमलों के द्वारा उठा के लाया गया था हट यानी झोपड़ी की बाजू से, उसका नाम बाद में क्या रखा गया? मोगली, और उसी के बारे में पूरी ये कहानी है। तो इसीलिए उस पैंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ गया? मोगली लैंड पड़ गया। ठीक है। जैसे हमारे इधर कोई जैसा काम करता है उसका वैसा ही नाम रख दिया जाता है। ठीक है। चलिए, बिकॉज ही पास्ट हिज लाइफ, यानी क्योंकि ही पास्ट, उसने गुजारी थी, हिज लाइफ, अपना जीवन, एंड एक्टेड लाइक एनिमल इन द एरिया, यानी बिकॉज ही पास्ट हिज लाइफ, क्योंकि उसने व्यतीत किया था अपना जीवन, एंड एक्टेड, और ऐसे काम किए थे, एक्टिंग की थी, लाइक एनिमल, एनिमलों की तरह, इन द एरिया, उस एरिया में। एमपी एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर, एस का मीन्स क्या होता है? एक्सपायर, जी क्या है? एपोस्ट्रोफी एस, एमपीएस, यानी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व, यानी जो एक्सपायर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, एलटी हरबंस सिंह। कौन? हरबंस सिंह। हरबंस सिंह की बात चल रही है, जो क्या हो चुके हैं? पहले फॉरेस्ट मंत्री रह चुके हैं और वो एक्सपायर भी हो चुके हैं। हु वाज वेरी डिवोटेड, जो कैसे थे? हु वाज वेरी डिवोटेड, यानी समर्पण करते हैं। डिवोटेड माने क्या होता है? समर्पण करना। टू द चिल्ड्रन, हु वाज वेरी डिवोटेड टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पित हैं। ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, किसके प्रति? स्कूल के प्रति, एंड शिक्षा के प्रति। ठीक है। वर्कड अ लॉट फॉर मोगली लैंड, यानी उन्होंने काम किया था, वर्कड, उन्होंने काम किया था, अलॉट, बहुत सारा, फॉर मोगली लैंड, मोगली लैंड के लिए, एंड स्टार्टेड अ प्रोग्राम, और उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नेम, जिसका नेम क्या रखा गया था? मोगली उत्सव। क्या नाम रखा गया था उसका? मोगली उत्सव। फॉर स्कूल स्टूडेंट ऑफ एमपी, किसके लिए? फॉर के लिए, स्कूल स्टूडेंट, यानी स्कूल के बच्चों के लिए, कहाँ के? ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के, इन 2002, 2002 में। सेव एनिमल लाइफ, यानी एनिमल्स की लाइफ बचाइए आप। ठीक है। आई थिंक, देखिए मैं आपको इसको इतने धीमे धीमे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पर्टिकुलर मीनिंग समझ में आए। ठीक है। यानी आपको इससे पता चलेगा कि हमें इसका मीनिंग समझना किस तरह है। लेकिन जब उस टाइम पे आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपको इतना टाइम नहीं लेना। ठीक है।
आपको उसको सिर्फ एक नज़र मारनी है और उसको आपको पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, गैजेट मीन्स। गैजेट मीन्स क्या बताया था मैंने, बुक नहीं, ये किताब नहीं थी गैजेट, क्वेश्चन पेपर नहीं, ये क्वेश्चन पेपर नहीं था। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, हाँ मैंने कहा था गैजेट, कहाँ के गैजेट की बात कर रहे थे वो, सिवनी डिस्ट्रिक्ट के गैजेट के द्वारा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट के गैजेट के द्वारा, इतिहास के द्वारा उसके बारे में पता चलता है। तो गैजेट मीन्स क्या हो गया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। गैजेट मीन्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको याद हो गया होगा पहला क्वेश्चन। गैजेट मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यानी सरकारी डॉक्यूमेंट, ठीक है। मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड सिटी, कौन सी सिटी, देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि मोगली लैंड नाम किसका पढ़ा था, पेंच नेशनल पार्क का। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से बोला गया था, मोगली लैंड उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उसमें एक लड़के की कहानी थी जिसको खतरनाक जंगली जानवर उसको उठा के लाए थे, ठीक है। तो मोगली लैंड इज सिचुएटेड, देखिए सिचुएटेड मीन्स क्या होता है, स्थित होना, ठीक है। मोगली लैंड इज सिचुएटेड, मोगली लैंड स्थित है बिटवीन किसके बीच में, नागपुर के बीच में और इंदौर नहीं, जबलपुर, बिल्कुल करेक्ट है। तो किस किस के बीच में स्थित था वो मोगली लैंड, नागपुर एंड जबलपुर। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा, जबलपुर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर, ओके। अगला देखिए, इसमें आंसर कौन सा था, तीसरा, इसमें आंसर कौन सा था, सेकंड नंबर का, ठीक है। राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब वंडरफुल, राइट द वर्ब, देखिए आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब की फॉर्म लिखनी है ऑफ द वर्ब, एक शब्द की, वंडरफुल। देखिए वंडरफुल अपने आप में क्या है, अभी एक एडजेक्टिव, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें FUL, जिसमें फुल लगा होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब हमें एडजेक्टिव से हमें बनाना क्या है, क्या बनानी है, वर्ब। देखिए अब आपको ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगी, क्योंकि आपको एक पैसेज में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं कि आप नाउन को वर्ब बनाइए या वर्ब को नॉन बनाइए, या नाउन को आप एडजेक्टिव बनाइए या वर्ब को आप एडजेक्टिव बनाइए या एडजेक्टिव को आप वर्ब बनाइए, ठीक है। तो यहाँ आपको एडजेक्टिव से क्या बनाना है, वर्ब बनाना है, ठीक है। चलिए, तो वंडरफुल तो होगा ही नहीं, क्योंकि वंडरफुल तो वहाँ पे है ही। अब वंडरफुल क्या है, एडजेक्टिव, और वंडरफुली, देखिए जिसमें लास्ट में एल बाय लग जाए वो मोस्ट ऑफ केसों में एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले पिछली क्लासों में कि जिसमें एल बाय लग जाए वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है, ये एडवर्ब होता है। देखिए वंडरफुल में ही क्या लगा हुआ है, वंडरफुली, ठीक है। जैसे बहुत से शब्द होते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल में आप ब्यूटीफुली लगा दीजिए आप, तो वो एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और बांडर, देखिए बांडर मीन्स होता है घुमंतु, यानी घूमते फिरते रहना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बंडर। बंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य होना, ठीक है, क्या होता है, बंडर, आश्चर्य होना। तो आपका आंसर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, पेंच नेशनल पार्क इज नोन एज, यानी पेंच नेशनल पार्क किसके नाम से जाना जाता है, मोगली लैंड, लैंडमार्क, इंग्लैंड या आइलैंड। देखिए यहाँ पे ना तो लैंडमार्क का कहीं नाम आया है, ना आइलैंड का नाम आया है, ना इंग्लैंड का नाम आया है। हम सबको पता है कि पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, उसका नाम ही बदल कर क्या रख दिया गया, मोगली लैंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा एकदम सही है, क्या आएगा आंसर, मोगली लैंड, ठीक है। अगला है, रुडयार्ड किपलिंग रॉट अ नोवेल, यानी उन्होंने एक नोवेल लिखा था,
क्या लिखा था? नोवेल। ठीक है। इट्स नेम इज, उसका नाम क्या था? हिस्ट्री, इतिहास नहीं। द जंगल बुक, या पार्क बुक, या बुक ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, या उन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम क्या था? द जंगल बुक। जिसका नाम क्या था? द जंगल बुक। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? हु हैड लिफ्टेड द इनोसेंट चाइल्ड, यानी उस इनोसेंट चाइल्ड को किसने उठाया था? किसने उठाया था उस इनोसेंट चाइल्ड को, या उस मासूम बच्चे को उठाकर कौन ले गया था? हम सबको पता है कि उस मासूम बच्चे को उठाकर डेंजरस, अ हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल उठा के ले गए थे, यानी एक खतरनाक जंगली जानवरों का झुंड उसको उठाकर ले गया था। तो टाइगर, सॉरी नहीं, डॉग्स नहीं, अ हर्ड ऑफ एनिमल एकदम करेक्ट है। उसको अ हर्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? झुंड। एनिमल्स यानी उसको एक जानवरों का झुंड उठाकर ले गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पेट। पेट मीन्स क्या होता है? पालतू। पेट मीन्स क्या होता है? पालतू। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? उल्टा। तो हमें इसका उल्टा मीनिंग ढूंढना है। किसका? पेट। पेट मीन्स क्या बताया मैंने आपको? पालतू। पेट एनिमल होते हैं ना, पालतू एनिमल, जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुई। तो इसका टेम, टेम मीन्स क्या होता है? टेम मीन्स ही पालतू होता है। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। तो पालतू का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगली। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, पेट का क्या हो जाएगा? जंगली या वाइल्ड। हु स्टार्टेड मोगली उत्सव, यानी मोगली उत्सव किसने शुरू किया था? हु वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर देन, यानी कौन उस समय पर फॉरेस्ट मिनिस्टर थे? ठीक है, हु स्टार्टेड मोगली उत्सव, किसने मोगली उत्सव शुरू किया था? एंड हु वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर देन, और उस समय पर कौन फॉरेस्ट मिनिस्टर थे? हरवंत सिंह। पहला आंसर ही करेक्ट है कि हरवंत सिंह ही कौन थे उस समय पर? फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, हरवंत सिंह। ठीक है, अगला है हु इज द हीरो ऑफ फेमस नोवेल द जंगल बुक। हु इज द हीरो, हीरो कौन था? मोगली। इसका आंसर क्या हो जाएगा आई वाले का? मोगली। क्या हो जाएगा? मोगली की, मोगली ही उसमें क्या था? हीरो था। अगला है व्हाई इज द पेंच नेशनल पार्क कॉल्ड मोगली लैंड, यानी पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? व्हाई इज द पेंच नेशनल पार्क कॉल्ड मोगली लैंड? बिकॉज पेंच नेशनल पार्क, द पेंच नेशनल पार्क हैज अ herd of a dangerous wild animal who went to a hut and lifted a lifted a child, or we can say lifted a child, and they will tame with them and grow it with him. Okay, after that he will play with them, he will act with them, he will make sound like them. So we can say the Pench National Park called Mowgli Land because Mowgli is the hero of Pench National Park. So we called Mowgli Land to the Pench National Park. Okay, this is the answer of the question number J. Okay, देखिए तो आपको इस तरह से हर क्वेश्चन पे टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की कहानी बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, और ये क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए है। यदि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगें तो आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और खूब सारा प्यार दें, और देखिए कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।